गुरु साहिब जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत जी, गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज साहिब जी अज की कथा दे विच कल आपां जिथे ये पता किया सी, साहिब जी ने सानू दसिया सी मनमुख कौन हुंदा है। अज दी कथा गुरमुख दी है। दुनिया ते दो चीज़ां कट्ठियां चलदियां रहिंदियां ने, दिन ते रात, सुख ते दुख, सियाणा ते मूर्ख, रोगी ते स्वस्थ, एवें जन्म ते मरण। एक दो दो चीज़ां कट्ठियां ही चलदियां ने। एवें ही मनमुख ते गुरमुख। गुरबाणी वो विशेषता दस रही है, जे कोई मनुख गुरमुख हो जाए उन्हों की चीज़ प्राप्त होंदी है, किहड़ियां वस्तुआं उन्हों प्राप्त होंदियां ने, और उहदी जिंदगी विच की बदलाव आउंदा है गुरमुख बन के। क्योंकि जे कोई सानू पुछना करे, एक मनुख मूर्ख है, मूर्ख दियां की विशेषता ने, आपां सीधे ही कहांगे जिन्हों बोलण दा ना पता होए, जिन्हों बहन दा ना पता होए, जिन्हों उठण दा ना पता होए, उन्होंने मूर्ख कहा जाता है। एवें कोई फिर सियाणे दियां गल्लां पुछे, सियाणा कौन है, फिर असी कहांगे जिन्हों उठण दा पता होए, बहन दा पता होए, बोलण दा पता होए, वो सियाणा है। एवें मनमुख है ते गुरमुख है। शब्द ये समासी है, मुख अड शब्द है, मन अड शब्द है, गुर अड शब्द है, मुख अड शब्द है। दोवां दे जोड़ दे नाल ये शब्द बने हैं, गुर मुख। एवें समझो जेड़ा मनुख गुरु की गल नूं मुख रख के तुरदा है। क्योंकि कई बारी फिर मनुख ये सोचता है गुरु की जरूरत की है। आपां गुरमुख वाल तुरन तो पहला ये समझिए तो सही। कईयां दा ये सवाल हुंदा है गुरु की जरूरत क्यों है। इत्थों फिर मनुख हिसाब लगाए, गुरु की जरूरत इसलिए है क्योंकि असी किसी टिकाने ते पहुँचना है, किसी मंजिल ते पहुँचना। जिवें एक स्कूल दे विच बच्चा जाए, वो पूछे मास्टर की जरूरत की है। मास्टर की जरूरत है, बच्चे ने डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, पहला वो टीचर दे कोलों पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा। एवें गुरु की जरूरत है। गुरु की जरूरत है। मनुख ये दुनिया ते आया है, इस दुनिया दे केड़े केड़े संकल्प ने, की इत्थे चंगा है, की इत्थे माड़ा है, ये बिना गुरु तो सोझी नहीं हुंदी। जिवें कोई सैलानी विदेश दे विचों घूमण आए इस कंट्री च, उस नूं इह कंट्री दे विच की चंगा है, कित्थे जाना है,
कित्थे नहीं जाना, ये गाइड दसदे ने। गाइड ये दसदे ने आ फलानी चीज़ बड़ी घूमण वाली है, ये नहीं घूमण वाली। एवें गुरु के दर ते मनुख आए, गुरु एक गाइड है जिहड़ा उस नूं धरती बारे दसदा है। इत्थे तू लैण की आया है, की प्राप्त करन आया है, की छड्ड के जाना है, की लैके जाना है। और सारी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी यही दसदी है, खटना की है, छड्डना की है। ये सो गुरु ये दस रहे हैं। हुण गुरु की दसी हुई इस गल ते जेड़ा तुर पेगा उन्होंने फिर बहुत कुछ मिलता है। उहदी विचार आपां हुण करांगे। उस नूं नाम दिता जाता है गुरमुख। एक हुंदे ने मनमुख, वो आपां कल विचारिया सी। मनमुख कौन ने? हरेक मनुख दे मन विच विचार उठते हैं, हरेक मनुख दे। हुण वो विचारां दे मगर ही तुरे, गुरु की सलाह ना लए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? क्योंकि ਉਹਨੂੰ आप तो ਉਹਦਾ मन इन्ना सशक्त नहीं, आप उसकी इन्नी बुद्धि नहीं, ਉਹਨੂੰ सारा पता होए। इन्ना तकड़ा आप सशक्त नहीं हुंदा मनुख, गुरु ਉਹਨੂੰ दसदा है। फिर इस करके एक तो परेशानी प्राप्त करता है जिंदगी च। उस मनुख नूं दुनिया च मनमुख कहा जाता है, जिन्होंने कल भी असीं कहा सी। मनमुख वो मनुख है जिन्हें परेशानियां अपने गल आप पाइयां ने, किसी ने नहीं पाई। हुण अगला शब्द है गुरमुख। गुरमुख नूं की प्राप्त हुंदा है, उहदी अज एक कथा आपां सुन रहे हैं। महाराज जी कहते ने गुरमुख परचय वेद विचारी। जेड़े मनुख दी गुरु दे नाल डूंगी सांझ पै जाती है, वो हो जाता है वेद विचारी। उन्होंने वेद पढ़न की जरूरत नहीं। देखो किड्डी वड्डी गल है। दुनिया के उत्ते 4 वेद ने और एक एक वेद नूं पढ़न लग्या 12-12 13-13 साल का समा लगता है। उसकी व्याकरण पढ़नी, फिर वेद पढ़ना, कितना ज्ञान है। इसका मतलब ये है गुरु दे दसे मार्ग ते तुरिया मनुख की बुद्धि इड्डी वड्डी हो जाती है, जिन्हों आपां अरदास च कहंदे आ सिखां दा मन नीवा मत उच्ची। वो इतनी वड्डी बुद्धि के मालक बन जाते हैं, उन्होंने वेद पढ़न की लोड़ नहीं, वेदां का ज्ञान उन्होंने अंदर अपने आप ही आ जाता है। ये गुरमुखां दी निशानियां ने। गुरमुख वो नहीं है जिहड़ा जने खने नाल लड़दा फिरे। मैं फिर कह दिया, गुरमुख बारी चिन्ह नहीं है। बारी चिन्ह धारण कर लेने धर्म दे, ये गुरमुखताई नहीं है। आपां किसे नूं मनुख अक्सर किसे नूं साधु दा, संत दा, गुरमुख दा खिताब किवें दिंदा है? ਉਹਦਾ बाहरी रूप वेख के, ਉਹਦੇ बाहर दे वस्त्र वेख के। जे तो उसने धर्म दियां मालावां गलां दे विच पाईयां होईयां ने, उस प्रकार दी उन्हें पग बन्नी हुई है। बाणी ते कहंदी है पहला जिन्हें भगवे कपड़े पा लेने उन्होंने कह देना ये जोगी है। महाराज ने फिर इस चीज़ को बदलिया नहीं पाई। साहब जी ने कहा जोग का लेना देना कोई कपड़िया नाल है नहीं, कि सिक्खी का लेना देना सिक्खी के बाहरी स्वरूप नाल है नहीं। जिन्हां दे अंदर सिक्खी उत्पन्न हुंदी है, बाहरी स्वरूप अपने आप ही बनता जाता है, उन्हें कहने की लोड़ नहीं।
अंदर जिदन सिक्खी जाती है बाहर अपने आप बदल जाता है। जो बाहरों मनुख बदलता है अंदर बिल्कुल खराब रहिंदा। बाणी दे विच इस करके महाराज कहा कपड़े जोग नहीं ते मैले कपड़े पा लेने ये भी जोग नहीं। नहीं दुनिया में रहना तरीके नाल रहना, जोग ना भगवी कपड़ी, जोग ना मैले वेस, या वेसी सोह ना पाइए। वेसा नाल थोड़ी ना रब मिलता है, अंदर दा प्यार किन्ना है। जिहड़ा गुरमुख मनुख है पहली चीज़ उन्होंने प्राप्त होंदी है दुनिया दे की चीज़ चंगी है की माड़ी है, और एडा वड्डा ज्ञाता वो बन जाता है जिहड़ा गुरु दे रास्ते ते तुरे। गुरु दे रास्ते ते तुरिया ज्ञान विज्ञान सारा कुछ ही आ जाता है। और बड़े बड़े ऐसे सिख गुरु जी दे कोल होए जिन्हों ने गुरु जी तो सिर्फ एक एक बारी पूछया महाराज साड़ी जिंदगी खराब होंदी जा रही है किवें करिए। महाराज अगे क्या भाई नाम जप। एक भाई सज्जन होया जिन्हों इतिहास दे विच ना सज्जन ठग कहा जाता है। गुरमुख परचय वेद विचारी ये शब्द की मैं आप जी गल दस रहा। उसका नाम आउंदा है सज्जन ठग, भावें वो ठगी का काम करता हुंदा सी। महाराज साहब जी कोल गए, ਉਹਦਾ कर्म ये सी बाहरी ਉਹਦਾ वेस बड़ा सी, बाहरों बड़ा गुरमुख सी, पर अंदर ਉਹਦਾ ਕੰਮ सी लोगों का माल लुट लेना। ऐसा वो कर्म करता सी। महाराज जी ਉਹਦੇ ਕੋਲ गए, उन्हें सोचा अज फिर इन्हों लुट लवांगा। पर साहब जी ने ऐसा शब्द गाया, उस शब्द गाउण दे नाल उन्होंने समझ पै गई। एक याद रखना, छेती कितना बहुत जल्दी दो एक प्रकार का मनुख बड़ी छेती बदल जाता है। जेड़ा मनुख किते चोर या विषयी रहा होए ना, या डाकू रहा होए, वो बड़ी छेती धार्मिक बन जाता है, बड़ी छेती। और इन्ना डूंगा जुड़ जाता है, इन्ना तो आम मनुख नहीं जुड़ता। उसका एक कारण है, दो मनुख बुद्धि के तल ते सोचते हैं ज़्यादा। जिन्हों को बुद्धि ज़्यादा होंगी आम मनुख ने, एक लुटेरिया को, ठग्गां को, एक साधुआं ते कोल ते संतां को। किसी नूं ठगना कोई छोटी कला नहीं, उन्होंने प्यार दे विच पा के फसा के बड़े तरीके चाहिए ने किसी को लुटण लई। एवें थोड़ी ना लुटिया जाता। ताई तो फिर ठग्गां कोल बुद्धि इन्नी सी हुंदी है। गुरु नानक साहब जी गए, इको ही सट मारी, उन्हें बुद्धि के तल ते सोचिया उज्जल कह हाँ झिलकना घोटे में कालड़ी मस, धोतियां झूठ ना उतरे जे 100 धोवन तिस। महाराज ने यह शब्द उन्होंने दसिया। सज्जन के दिल दे विच गहरी सट वजी। वाकया जी दुनिया की सच्चाई तो यही है। बदल गया सिर्फ एक शब्द नाल। मनुख हज़ारां वारी गुरबाणी के शब्द पढ़ लेंदा, हज़ारां वारी गीता का पाठ कर लेंदा है, हज़ारां वारी सिमरतियां सुनता है, हज़ारां वारी वेदां की ट्रांसलेशन सुनता है, नहीं बदलता। उसका कारण की है? जिड्डी वड्डी बुद्धि उन्होंने समझन जिन्नी शरधा चाहिए है उन्नी शरधा उहदे वल हुंदी नहीं। इस करके गुरु जी कहते हैं गुरु दे राह ते तुरिया मनुख वेद विचारी हो जाता है। छोटा नहीं रहिंदा, बहुत वड्डा मनुख बन जाता है। अगला महाराज कहते हैं गुरमुख परचय तरिए तारी। गुरु दे नाल जुड़िया
गुरु दे नाल डूंगी सांझ पाया मनुख की कर जाता है, भव सागर तर जाता। हुण पहला तरन तो पहला पता तो होए सागर की है। जिन्हों अज तई सागर का नहीं ना पता लग्या वो तरन का यतन भी नहीं करेगा। सागर तरन का असी तुरे जा रहे हैं, रास्ते में नदी आई है, नदी का पता है इनू तरिया जाएगा, तिर के फिर उन्होंने पार करने वास्ते असी तरना सीखांगे ताई तो पार करांगे। इस दुनिया में रह रहे हैं, हजे तई इसका पता ही नहीं लग्या ये की है, फिर कि इतों पार होने का, ये बारे समझण का, सोचण का असी आइडिया लाँगे नहीं किसी को। पहला पता तो लगे दुनिया की है, फिर आप जी कहोगे कि यदा मतलब सानू पता ही नहीं लगा अज तक। कि मनुख ये गल सोचेगा ना फिर कि मैनू अज तक पता ही नहीं दुनिया की है। सच्चाई यही है। महाराज ने बाणी में लिखिया, कहते यह विस संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, किते इनू हर का रूप लिखिया। पंख जो मोह पग नहीं चल है, हम देखा तह डूबी अले। कहते ये जिहड़ी दुनिया है ये विच मोह रूपी चिक्कड़ खिल रहा होया है। पंख जो मोह पग नहीं चल है, एक कदम भी चिक्कड़ विच तुरिया नहीं जाता। असल दे विच चिक्कड़ दी एक खूबी हुंदी है, जिन्ना उहदे विच हिलोगे उन्ना ही थल्ले जाओगे। मनुख महाराज ताई कहते ने ये दुनिया दे विच रोज़ रोज़ मोह गहरा हुंदा जा रहा है। एक बच्चे दे विच इन्ना मोह नहीं हुंदा जिन्ना एक जवान विच हुंदा। बच्चे नूं किन्ना क मोह है, सिर्फ दुध नाल है। दुध मिल जाएगा रोना बंद कर देंदा है, जे दुध ना मिले रोन लग जाता, बस इन्ना क रोना है। एक जवान दे रोने ज़्यादा ने, उन्होंने नौकरी नहीं मिली, उन्होंने पढ़ाई नहीं हुई, उन्होंने सुविधावां नहीं मिलियां, किन्ने रोने ने। जो उसके विआह हो जाता है उस तो बाद रोने वधदे ही नहीं। आप जी कहोगे जिन्ने बुढ़ेपे च आके रोने वध जाते हैं, इन्ने जवानी च नहीं होंगे। रोज़ रोज़ मनुख दे रोना वध रहा है, घट नहीं रहा। क्यों? इन्हें घटन वाली जिंदगी प्राप्त ही नहीं की। रोज़ रोज़ दुख वधदा है, घटदा नहीं। मनुख ये सोचता है मैं वड्डा होके डॉक्टर बनांगा, बहुत सारा पैसा कमावांगा, रोना घट जाएगा। नहीं, जो जो कमाउंदा रहिंदा है अगे परिवार हो जाता है, वधदा ही है, दुख वधदा है, घटदा नहीं। महाराज कहते हैं घट भी सकता है, उहदा घटन का तरीका है गुरु दे राह ते तुरिया, गुरु की गल सुनिया, गुरु की गल मनण नाल। जदों तई गुरु की गल सुनी नहीं, मननी तो बाद की गल है। संगत विच बैठना, गुरु की गल सुनना है, तो जे मनुख कोल गुरु की गल सुनने का टाइम ही ना होए, इहदा मतलब तो बहुत ज़्यादा फस गया। जिस मनुख की बुद्धि नूं ये गल पता ही नहीं लगी सतसंगत की वैल्यू की है, वो की करेगा जिंदगी में। जिसनों हजे ताईं आपां कहांगे जेड़े मनुख नूं गली हुई सब्जी का ते चंगी सब्जी का ज्ञान ही ना होए, उहदे घर वाले कह दिंदे ने तूं जिंदगी में की करेंगे। जिस मनुख नूं 10 रुपये ते 100 रुपये के नोट का फर्क ही ना पता होए, उन्होंने घर दे की कहणगे तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी की करेगा तू। धर्म के राह ते जिस मनुख नूं संगत ते कुसंगत की पछाण नहीं, आम करके कह दिया जाता है तू धर्म की दुनिया च कुछ नहीं करेगा, इस दुनिया तो तू कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकता। क्यों? सच ते झूठ का ही नहीं पता। इस करके दुनिया दे तरन तो पहला पता तो लगे दुनिया एक सागर है। जे दुनिया सागर है, फिर सागर में तो पानी हुंदा है, ये मोह का पानी भरिया होया है। ये सागर है ना जिहड़ा, ये मोह का पानी है, तो लहरां किहड़ियां ने?
सागर विच लहरां उठदियां ने, काम क्रोध लोह मोह हंकार दियां लहरां उठदियां ने। असीं अपनी किश्ती लैके तुरे होए हाँ, कदी काम की लहर आउंदी है किश्ती नूं डबो दिंदी है, जतन जुतन करके उठीदा है, इन्ने च क्रोध दी आ जाती है, वो डबो दिंदी है, किश्ती अगे तुर ही नहीं रही। इस सागर दे विच किश्ती इन्नी फस गई है, लहरां दे विच इन्नी फस गई है, हजे पता ही नहीं लग रहा, हजे बुद्धि नूं समझ ही नहीं आ रही दुनिया है कि। हजे तो ये लग रहा है खाना सच है, पीना सच है, तुरना फिरना सच है, घूमना सच है, बस। इस करके जे खाण दे पदार्थ घट जाण, गुरु कोल आओ, उहदे अगे अरदास करो, पदार्थ देवेगा। पीण दे घट जाण, गुरु अगे अरदास करो। पर गुरु तो ये अरदास नहीं हुंदी भी गुरु दुनिया की है, ये तो दस। क्योंकि बाणी कहती है ਇਹਦਾ पता ही क्यों नहीं लग रहा, ਇਹਦਾ एक कारण है, मन माया मैं फद रहे हो, ये फस गया है। निकसत ना है नमीत, जिस दिन पहले दिन दुध पीता उस दिन दुध के स्वाद में फसया, ऐसा दुध के स्वाद चों फसदा चला गया, जीव के स्वाद नहीं फसा लिया। जिस दिन पहले दिन रोया, शायद ये रोण का कारण ये शरीर की भुख सी, वो भुख शांत हुई दुध के नाल। शायद मनुख ने उस दिन तो ही सोच लिया शायद मेरियां भुखा बाहर की दुनिया चो ही खत्म होणगियां। भुख लगे दुध पी लिया, भुख लगी रोटी खा ली, फिर एवें लगता है मेरे दुखी होने का कारण यह है मेरे को रोटी घट है। भाव कि दूजा तो वड्डियां वड्डियां होटलों में रोटी खाता है, मैं घर खाना शायद मैं तां दुखी हाँ। तो जोड़ा वड्डे होटलों के 5-4 हज़ार की प्लेट खा रहे है, कदे उन्होंने पुछ के तो वेखो, उन्होंने पूछना तो चाहिए कि तू सुखी है। इंक्वायरी तो करनी चाहिए है मनुख नूं। दुनिया में जो कुछ प्राप्त करना है, असीं किन्नियां इंक्वायरियां करते हैं। कोई बिजनेस खोलना है, किन्नी इंक्वायरी हुंदी है। कोई भी काम खोलना होए, कोई जमीन लैनी होए, कोई दुकान खोलनी होए, किन्नी इंक्वायरी है। इस प्रकार की इंक्वायरी मनुख बुद्धि के तल पर सोचता नहीं। इस करके कहा जाता है आम करके जे आलस वेखना है वो गुरुद्वारियां सतसंगत ज़्यादा होंदा है, क्यों मनुख सौंदे रहिंदे ने, कदी वेखना। सतसंगत में बैठ के नींदर ज़्यादा आउंदी है, क्यों? इत्थे ये नहीं, इत्थे ते उत्साह होना चाहिए। कदे किसी विआह दे विच किसी नूं नचदिआं नींदर आई है? नहीं आउंदी। उदों मज़ा आ रहा है। सतसंगत की हुंदा चलो सुनना पेगा, धुन नीवी सुट लई जाती, सुनो नहीं। आम मनुख कहते ने सतसंगत एक उत्साह है, नितनेम एक उत्साह है। नितनेम बद्दा चट्टी नहीं है, नितनेम पढ़िया जिंदगी बदलनी है। महाराज कहते जेड़ा मनुख गुरु दे दर ते आउंदा है, गुरु दी सिक्ख्या ते तुरदा है, इनू भव सागर नूं तरन दा मतलब यह है उन्होंने दुनिया की असलीयत पता लग जाती है। और जिसनों असलीयत पता लगती है भगती करता भी वो है। जिमें मैं आप जी ने दसिया सी, भाई गुरदास जी ने वाल्मीकि की कथा लिखी है। असीं वेखते हाँ वाल्मीकि जी का काम है लोगों का डाकू सन पहला, क्योंकि जिंदगी कितों तो किते बदल जाती है। डाकू सन, लोगों को मारन का लुटन का काम सी। एक दिन कोई साधु मिले, वो कहता जो काम तू ये कर रहे हैं कि तेरे इस काम करन दे नाल, तेरे इस कर्मां दे नाल तेरे घर वाले सहाई होणगे। कहता जी मैं पता कर लेना। पता करन लई गया, घरदिआं नूं सारिआं नूं पुछया, कहंदे नहीं सानू रोटी चाहिए है, सानू सुविधावां चाहिए ने, वो मिलन, सानू इहदे नाल कोई मतलब नहीं। रोटी आ कित्थों रही है, उत्तों असीं की लैणा। संत कोल गया, कहंदे नहीं वो नहीं होणगे। कहंदे फिर वाल्मीकि दुनिया दे विच ये
गलत तरीके नाल रोटी कमाउणी, ये दुनिया के सागर विच फसना है। तू क्यों फस रहे हैं, निकल बाहर। पता लग गया ये चीज़ माड़ी है, ये मैनू फसा देगी, ये सिर्फ मोह का सागर है, जिहदे करके मैं कर रहा गलत काम। उस दिन छड़ दिता, उस दिन नाम जपन लग्या, चल पिया। पता लगे मनुख नूं सतसंगत विच आके इस चीज़ का ज्ञान हुंदा है, सच्चाई की है, झूठ की है, सुख की है, दुख की है, आनंद की है। अगे महाराज कहते ने गुरुमुख परचय सो शब्द ज्ञानी। जिहड़ा गुरु दे नाल डूंगी सांझ पा लैंदा है वो ज्ञानी बन जाता है। काहदा? शब्द का। एवें कह लो शब्द का वरतावा भी बन जाता है, आप उन्होंने ज्ञान हुंदा है, दुनिया को ज्ञान देने वाला बन जाता है। महाराज कहते ने गुरुमुख परचय अंतरविद जानी। अपने अंदर की गल, आत्म की है, परमात्म की है, मन की है, बुद्धि की है, ये पता लगता है उसने जिस दिन गुरु के राह ते तुरे। पर एक याद रखना, गुरु के राह ते तुरन वाले मनुख आप जी को गंभीर लभणगे, उन्हां दी ये पछाण होएगी, वो गंभीर होणगे। आप गंभीर होणगे, दूजे नूं कहणगे भाई समा थोड़ा है, गंभीर बन। महाराज के अंतरविद जानी, अंदर की गल। गुरबाणी ते गल कहती है, जेड़े गुरु दे परमेश्वर दे मार्ग ते तुरे, जिवें भगत कबीर साहब सन। सिर्फ भाई गुरदास जी लिखते ने बनारस दे विच रहिंदे हुंदे सी। एक दिन रामानंद जी सैर करन जांदे सी, कहंदे जाके पौड़ियां दे उत्ते लम्मे पै गए। वो इशनान करन लई आए, उन्हां दी आदत सी, पैर दा ठोडा वज्जिया ते जदों पैर दी सुੱਟ वजी तो उन्हां हथ फड़ के कहा, उठ भाई राम जप। सिर्फ इन्नी गल, कोई बहुती तकरीर नहीं, इन्नी गल, भाई राम जप। कहते कबीर साहब जी ने गुरुमुख परचय अंतरविद जानी, उस दिन नाम जपना शुरू किया, अंदर दियाँ सारियां गल्लां जान गए। बाणी कहती है इसनूं जिहड़ा अपना कन्ना दे द्वारा वाहिगुरु वाहिगुरु अपने मूँह के द्वारा जपदा है, कन्ना द्वारा सुनता रहिंदा है। सुने हैं महाराज बाणी च कहते ने, सुनन दे नाल मनुख नूं अपने अंदर का भेद पता लग जाता, अपने अंदर का। इस करके महाराज कहते ने गुरमुख परचय अंतरविद जानी, गुरमुख पाइए अलख अपार। सिर्फ गुरु दे राह तुरिया, गुरु की सिक्ख्या ते तुरिया मनुख नूं अलख अपार परमात्मा मिल जाता है। क्योंकि गुरुद्वारा दा मतलब है गुरु की सिक्ख्या ते तुरना। आपां हुक्मनामा साहब जाते हैं, पढ़ते हैं, यदा मतलब है इस नूं पढ़ के इत्ते तुरना। तुरांगे तो सुख मिलेगा ना। हुण गुरबाणी का मैं कल भी शब्द दसिया सी, जो जन तुमरी भगत करन ते तिन के काज सवारता। हुण घट्टो घट ये शब्द ते तुरना ते पएगा, साडे तां सिमरनगे। एवें समझो भगत धन्ना जी का कोई कारज सी जिहड़ा नहीं सी हो रहा, वो नाम जप रहे सी निरंतर, वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम कर रहे सी, जो भी शब्द अभ्यास करते रहे करद्या उन्हां दे कारज सफल होने लग पे। सारे जिन्ने भी जिंदगी के कारज सन, जिहड़ा मन में सोचते सन हुंदा जांदा सी, नाल नाल ज्ञान मिली जांदा सी, नाल नाल कारज होई जांदे सी। उन्हां सोचा क्यों ना मना, ये गल लिखी भी जाए। उन्हां अपने मुख तो फिर गल कही, गोपाल तेरा आरता जो जन, जो भी तेरी भगती करदा है, मैनू ये पता लग गया तू उहदे कारज सवार देना। सच्चाई जो जन तुमरी भगत करन ते तिन के काज सवारदा।
ये गुरु ने ये गल दसी, तुर पे। जिवें भगत कबीर साहब जी जो जो परमेश्वर के राह ते तुरिया, जेड़ा गुरु के राह ते तुरिया उन्होंने बहुत कुछ मिलिया। कबीर साहब जी घर विच गरीबी बड़ी सी, नाल दे जेड़े ईरखा करन वाले सी रोला पा दिता, कबीर नाले रोटी खवाएगा नाले थालियां भांडे भी देगा। कबीर जी कहते ये तो गल गलत हो गई। आखिया 5-4 जणियां ने रोला सारे पिंड च पै गया है, सारा पिंड हुण रोटी खाण आएगा। कहते घरों बाहर तुर पे, जाके लुक गए ने पेड़ के पिछे लुके। लोग आ रहे ने उन्होंने घर वालों, कह रहे ने बड़ी सेवा कबीर ने की है भाई, नाले रोटियां खवाइया ने नाले बर्तन दिते ने। कबीर साहब कहते एक कमाल हो गई, मैं तो कोई घर राशन पानी बर्तन लैके ही नहीं आया, ये कौन दे गया। कहते जाके घर वेख्या सारा पिंड सलागा कर रहा है। जिन कबीर जी ने लिखा क्या जानो हर क्या जानो किछ हर किया भयो कबीर कबीर। की जानदा पता नहीं रब ने की किया। सारे लोग कबीर कबीर करी जाते हैं, सारे लोग कही जाते हैं कबीर बड़ा वड्डा है, इन्ना धन है इहदे कोल। इहदा मतलब ये है कबीर जी सिर्फ राम राम जपिया, परमेश्वर की भगती की, सारे ही कारज सिमर गए, सारे कारज सफल होए। बाणी कहती नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरु दे राह ते तुरिया मुक्ति का द्वार मिल जाता है। मुक्ति की पता लगता है, जिंदगी मेरे वास्ते सही की है माड़ा की है। मुक्ति मनुख बीमार कदों तई रहिंदा है, जदों तई ये ना पता है खाना केड़ा चंगा है केड़ा माड़ा है। बस बीमारी कदों तई है, जदों तई मनुख नूं खाण पीण का पता नहीं, सौण बहन का पता नहीं, जदों तई शरीर की मर्यादा नहीं पता, शरीर बीमार रहेगा। ज्यों ज्यों शरीर की मर्यादा पता लगती रहिंदी है, बीमारी घटती जाती है। जदों तई मनुख नूं ये नहीं पता मैं किहड़ी चीज़ ते तुरना है किहड़ी दे नहीं तुरना, किहड़े गुण ने किहड़े अवगुण ने, किहड़ी चीज़ माड़ी है किहड़ी चंगी है, उदों तई बंधन च बझिया रहेगा, दुखी रहेगा। बंधन विच बझण का कारण की है? अवगुण इकट्ठे करने। जे मनुख गुरु कहता है चुगली ना कर, अवगुण है। जे इनू पल्ले बनी रखे, निंदा ना कर, निंदा एक समा खराब करना है, क्यों करता है? छड़ दे। जे मनुख छड्डे ही ना, तुरिया ही रहे, फिर यदा मतलब बंधना च भज्जा रहेगा। तो बंधन भी ऐसे ने, ना इनू दिने सौण देंदे ने ना रात सौण देंदे ने। रात भी टेंशन में सौंदा है, दिने भी टेंशन में उठता है। ऐसी गल नहीं इनू टेंशन ये है रोटी की खानी है, नहीं, रोटी की टेंशन नहीं है, होर ही टेंशन अगे तो अगे। रोटी की टेंशन तो परमात्मा ने सारिਆਂ ਦੀ मकाई हुई है। आप जिन्ने इत्थे बैठे हाँ या जो सुन भी रहे ने कि किसी ने रोटी की टेंशन है नहीं। हुण रोटी तो टेंशन अगे वध गई है, हुण रोटी खांदियां भी टेंशन है। पहला तो ये सी रोटी मिलेगी कित्थों, हुण मिल गई है, हुण मिलिया ये सोचता है होर ज़्यादा कित्थों मिलेगी, ये टेंशन है। मैनू घट मिली है, हुण ये टेंशन है। हरेक मनुख ये सोचता है परमात्मा मेरे कोल गुण तो ज़्यादा सी पर मैनू तू दिता घट है। हरेक मनुख ऐसा कोई नहीं, हरेक मनुख ये सोचता मेरा गुण ज़्यादा सी मैनू मिलिया घट है, मेरे पड़ोसी नू ज़्यादा मिलिया, मेरे नाल दी दुकान वाले नू ज़्यादा मिलता है, उहदे कोल गाहक ज़्यादा ने, उहदे कोल घट ने। यही सोची जाता है सारा दिन। इस करके गुरु जी कहते ने इन्हां विचारां तो मुक्ति मिल जाती है। शरीर ते असल एक दिन शरीर ते इत्थे ढेरी हो जाना है, मुक्त किहने होना है? अंदर जीव आत्मा ने खुश होएगी। हुण ये जिहड़ी गुरमुख की पौड़ी है, ये हजे कल नूं फिर 3 पौड़ियां ये गुरमुख दियां ने, 3-4 पौड़ियां ने। गुरमुख नूं की प्राप्त हुंदा है, किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां गुरु का नाम जपिया प्राप्त हुंदियां ने,
ये कल नूं फिर आपां अगे इसे चीज़ ते तुरांगे। गुरमुख गुरु दे राह तुरिया की मिलता है। जिवें एक बच्चे ने डॉक्टरी करनी होए ना, उन्होंने पूछो तू की करेंगा, कोई कहता डॉक्टरी कर, क्यों, उहदे विच कमाई बड़ी है। कहते कमाई नाल की होएगा, जिन्होंने ना पता, कमाई होएगी वड्डा तेरा घर बन जाएगा, वड्डियां तेरे कोल गड्डियां होणगियां, वड्डे होटलों च तू खाए पीएगा, वड्डे लोकां नाल जानकारी हो जाएगी। बड़ा आनंद है, यही कह के लाउंदे ने ना। किसी बच्चे नूं पढ़ाई वाल पढ़ाई कर, क्यों, जे तू दुनिया की पढ़ाई करेगा तेनों नौकरी मिलेगी, तू विदेश में चला जाएगा, यही कह के तो बच्चे नूं मोटीवेट करते हैं। तो गुरु अपने दर ते आने वाले जेड़े जिग्यासू ने उन्होंने किवें मोटीवेट करते हैं। कहते तू गुरु का नाम जप तेनों मुक्ति मिल जाएगी, तू गुरु का नाम जप तेनों वेदां का ज्ञान हो जाएगा, तू गुरु का नाम जप तू ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा। देखो गुरुमुख गुरु जी कहते ने तू सिर्फ राह ते तुर। हुण ये 4 पौड़ियां ने इस तरीके दियां, गुरु दे राह तुरिया की मिलता है। आप जी वेखोगे 4 पौड़ियां ऐसी दुनिया की कोई चीज़ नहीं रहेगी जिहड़ी गुरु तो बाहर होए। हरेक चीज़ गुरु दे राह तुरिया ही मिलती है। गुरु दे राह तो निकलिया चीज़ां घटदियां ने, गुरु दे राह ते तुरिया दुनिया की धन संपदा भी वधदी है, कर्म वधदे ने, संपदा वधदी है। 4 पौड़ियां ने, ये गुरु जी मोटीवेट करते हैं। जिवें दसदे ने ना, कहते माड़े काम ना करी, बच्चे नूं कहंदे ने जेल हो जाएगी, जेल में सड़ेगा, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, माड़ी संगत में ना बैठी। महाराज कहते ने मनमुखताई ना करी, जीवन खराब हो जाएगा। मनमुखी सुभाव नूं छड्ड दें, जीवन नष्ट हो जाएगा। सतसंगत कर, जीवन सफल हो जाएगा। कल मनमुख की गल सी, हुण 4 पौड़ियां गुरु जी भूमिका बना के ये गल कर रहे ने। 3 पौड़ियां होर ने, आप जी वेखोगे दुनिया की हरेक पदार्थ किवें गुरु जी ने एक एक चीज़ नूं ये सिद्ध गोष्ठ की बाणी दे विच गुरमुख नूं देण दी गल कही है। हुण इस राह ते बाकी तुरना पैंदा है। कल नूं फिर अगे विचारांगे तुरना किवें है। कल नूं हुण 3 आपां कल नूं ये जिहड़ियां 2 पौड़ियां ने इन्हां ते विचार करांगे। इन्नियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां, होई भुल चुक दे लई खिमा करनी जी। साहिब जी कृपा करन, सब नूं देह अरोगता, नाम दी दात, गुरबाणी गुरसिੱਖੀ दी दात बख्शण। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।